चंदन मार देल को साचे से कोई दिले से कचरा बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाना बेटा के भोज में गिफ्ट देबो। अरे बा वे गिफ्ट दो दे। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बेटे की होने वाली शादी के बाद होने वाले बहू भोज में गिफ्ट देने के बहाने से बुलाया और उतार दिया मौत के घाट। दरभंगा के रानीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि बबलू यादव को चंदन कुमार नामक व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी और मातम फैल गया। इस संबंध में मृतक बबलू यादव के छोटे बेटे ने मीडिया को बुधवार की सुबह 6:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिताजी उनके बड़े भाई की शादी का कार्ड बांटकर मंगलवार की शाम लौट रहे थे। साथ में उनके पास कुछ सामान भी था। तभी महादेव यादव का पुत्र चंदन यादव फ़ोन कर मेरे पिताजी को अपने पिंट वाली दुकान पर बुलाया और कहा कि बेटे की शादी हो रही है और बहू भोज में जो गिफ्ट देना पड़ता है वो आकर ले जाए। जब पिता वहां पहुंचे तो चंदन कुमार के द्वारा उसे मार दिया गया और मौत की घाट उतार दिया। तो वहीं उसे मारने के बाद उसे पेंट की गोदाम में जाकर छिपा दिया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद मृतक के परिवार को मृतक नहीं मिला। परेशान परिजन ने इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाने को दी। शक के आधार पर चंदन कुमार को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बता दें कि चंदन कुमार की पत्नी पंचायत समिति सदस्य है। तो वहीं ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित थे। साथ ही मृतक के पुत्र ने यह भी कहा कि आज बुधवार को उनके बड़े भाई का मटकोर था जिसकी तैयारी कर रहे थे। तो वहीं पूरा शादी समारोह एक अब शोक में बदल गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ ही सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, मब्बी थाना विशेष पुलिस बल मौके पर पहुंची हुई थी जो मामले की निगरानी कर रही थी। तो वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं आरोपी के साथ उसके पिता को भी पुलिस अपने साथ ले गई। मौके पर सिटी SP एवं फोरेंसिक टीम भी पहुंची जो मामले की जाँच में जुटी हुई है। चंदन मार देल को साचे से कोई दिले से कचरा बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो भोर में ना झगड़ा नहीं भेल छले गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाना बेटा के भोज में गिफ्ट देबो। अरे बा वे गिफ्ट दो दे। पापा को जो है मतलब जो पेंटर थे और पेंटर को जो मतलब पेंटर थे उसकी पहले उसका दुकान पे सामान लेते थे और उसके दुकान चंदन के दुकान पे पहले और उसके बाद उसी के मान कर चलिए उसका दुकान जो है ना आधा मेरे पप्पे पे ही चलता था। ठीक है। और दूसरा बात ये है कि मतलब जो उसका दुकान जो है ना सुबह में जो फिर हम लोग सोचे कि अगर अपना ठेकेदारी लेते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना खुद का दुकान खोले। तो मैं डीलरशिप लिया हूँ। ठीक है। और डीलरशिप लिए है बर्जर का तो हम अपना दुकान डाले हैं। ठीक है। और उसी दिन से जो है ना जो साइड लेते थे ना वो साइड पे जाके और वहाँ जाके बोल रहा था कि उससे कहा उससे नहीं लीजिए सामान बट टॉर्चर करा। तब पर भी हम लोग बोल रहे थे जाने दो इसको जो करना है करो, जिसको आना होगा वो आएगा ही दुकान पे सामान लेने। ठीक है। तो उसी दिन से ये झोज था और गिफ्ट के बहाने पापा को बुलाया गया। ठीक है। और उसके बाद मतलब 7:35 में कॉल किए थे हम पापा को। हाँ तो उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आया। ठीक है। तो कल शाम में नहीं कल शाम में 6:24 में। और उसके बाद जो है ना फिर खोजबीन किए तो साइकिल जो हम पहले गए थे बेला मोड़ तरफ इधर उधर खोजे। उसके बाद इधर आया तो हम बोले कि चलो चंदन के दुकान पे देखते हैं। तो उधर से आए ना तो उसके पीछे जो है मेरे पापा का साइकिल लगा था। वो साइकिल हम ही निकाले हुए थे। तो साइकिल निकाले थे तो झोरा में जो था 2 कार्ड हम दिए थे, एक पंकज चौधरी एक समीर चौधरी का। तो जिसमें पंकज चौधरी का कार्ड उसी में था और समीर चौधरी का कार्ड दिया कि नहीं भगवान जाने, लेकिन समीर चौधरी का कार्ड उसमें नहीं था। और उसके बाद क्या चीज का कार्ड था? मटकोर था। किसकी मटकोर? भैया की मटकोर थी। बड़ा भाई का शादी था। क्या नाम था? सोनू कुमार। अच्छा उसका शादी था। हाँ आज मटकोर था। 1 तारीख को पूजा का सामान लाने सब चीज खरीद उरीद हो गया था। कल पापा जो है सब चीज कर दिए थे खुद से, मतलब सब चीज आन के सब क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो है ना नहा सोना के फिर निकले थे पूजा का सामान लाने। तो उसको गिफ्ट से बहाने बुलाया गया और उसके बाद जो किया गया वो
उसी में मार के फेंक दिया गया। वो लगा- वो गोडाउन उसको के लगा- अंदर गोडाउन के अंदर मारा गया उसको। रात में रेलवे पर डाल दे। हाँ, वहीं पे रखा हुआ था। वो ये बनाया कि रात में रेलवे पर डाल देंगे ना। भर रात रहे, उसके बाद बताया गया। अरे भाई कि तो प्रशासन को बताया पुलिस गया। कब आई थी? पुलिस आई लगभग 12 बजे के करीब। रात में? हाँ, 12 बजे हम लोग जैसे फोन किए तुरंत आया पुलिस। पुलिस आई 12 बजे के करीब में आई थी और उसको कॉल किया जा रहा था चंदन को, जो कहाँ है तो बोल रहे हम भोज खाने गए, लेकिन भोज खाने नहीं गया हुआ था वो। उसकी दीदी मतलब का साउस उस डेट कर गया था, भोज खाने गया। फिर उसका पापा भी कॉल किया तो वो बोल रहा है क्या नहीं हमारे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, हमारे साथ आया 7 बजे आया। अब बल्कि कैमरा चेक हुआ, उसके बाद कैमरा चेक हुआ, फोन किया तो उसका बाप बोला 6 बजे दुकान बंद हो गया। कैमरा चेक हुआ तो 7-6 में वो दुकान पे खुला हुआ था उसका। 1 घंटा तक? हाँ, 1 घंटा का गैप मिला था। उसने बोल दिया ऐसे बंद हो गया। इसके बाद वो कैमरा चेक हुआ 7-6 वो भी टाइमिंग सामने आ गया वहाँ पे। जब अंदर गया नहीं निकला ना, तब जो है सर लोग को शक होने लगा। ये बताइए कि जो पापा आपको उसी समय शाम में ही मिल गए? नहीं, शाम में नहीं मिले। नहीं। प्रशासन आने के बाद 4 बजे सुबह में 4 बजे हाँ, मिले? 4 बजे। और एक चीज और मर्डर करने के बाद बेखौफ आया प्रशासन के सामने, बेखौफ, कोई डर भर नहीं आया, बेखौफ। ड्रिंक किया हुआ था, फुल्ली नशा में था, बेखौफ आया और मतलब आया और सीधा थाना के सामने खड़ा हो गया। तो उसको तो इसका पकड़ के कारण क्या हुआ किया कि आदमी को चलते फिरते मारता फिरता यानी वो अपने आप को निर्दोष साबित बता रहा था? कुछ बोल ही नहीं रहा था वो, कुछ बोल ही नहीं रहा था। उससे पूछा भी जा रहा था, कुछ नहीं बोला। फिर प्रशासन ले गया उसको यहाँ यूनिवर्सिटी थाना, विश्वविद्यालय थाना पे, तो वहाँ पे भी नहीं कुछ बोला। फिर उसके बाद किसको बोला कि मतलब पापा को मर्डर कर दिया, वो हमको नहीं पता, हम नहीं गए थे वहाँ पे, भैया लोग थे वहाँ पे। वो गांव के ही है, क्या नशा भी करते थे वो? क्या नहीं, नशा नहीं करते थे। वो तो उस पूरा गाँव को पता है। उनकी पत्नी कुछ है समिति में, क्या है? हाँ, पर वो प्रमुख है शायद, पंचायत समिति प्रमुख नहीं, पंचायत समिति है। पंचायत समिति? सीमा देवी। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। ये बाजार गए थे पूजा, वो मेरे चाचा जिनको मार दिया है। क्या नाम है? बबलू यादव। पूजा मटकोरा माने था, सामान लाने के, उन्हीं के लड़का का। और 1 तारीख को शादी था, उधर से आ रहा था, वो चंदन ने उसको दुकान में बुलाया, कैमरा में जो दिखाया है। बुलाने के बाद जो है सो उस दुकान में से जो है एक बार निकला, फिर दोबारा बुलाया है, उसके बाद वो दुकान से बाहर नहीं निकला है। इसको मार के पीछे गोदाम में बंद कर दिया। हम लोग फ़ोन किए उसको पिताजी को, वो जो है तो मैंने फ़ोन उठाने के बाद 4 घंटा के बाद पहुंचा है। चंदन को फ़ोन बार बार किया गया, भोलू यादव प्रशासन भी किया। वो फ़ोन जो है सो एकदम आ रहे हैं, ये वो दिस दैट, NH पे वो आ रहे हैं, बहुत तरह के बहाना बनाया। उसके बाद प्रशासन जो है बहुत प्रेशर डाला, तो वो बोला NH पर है, लेकिन वो गुमती वाला गली मुन्ना सिंह के गली से निकला। प्रशासन ने उसको पकड़ के उसको ले गया। ले जाने के बाद बहुत टॉर्चर करने के बाद जो है पता चला कि वो मार के गोदाम में पीछे रख दिया है। उसका मायने था कि मार के हम रेलवे पर फेंक देंगे, सुबह में देखेगा लोग कहेगा दारू उरू पी के रेलवे कट गया। ये दुकान मेरे चाचा पेंटर थे, लास्ट में बेचारा वो भी दुकान अपना लड़का को आगे दुर्गा मंदिर के पास खोल दिया है। वहीं से दुश्मनी पैदा। उसका गिफ्ट जो दिया था ना कंपनी जो पेंटर को गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट के बहाने से बोला उसको बुलाया वहाँ पर से 2-4 दिन पहले पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। जिस तरह से मेरे चाचा का लाश जलेगा उसका भी लाश जलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव यादव। कौन सा जगह ये? ईरानीपुर। वो रानीपुर के रहने वाले थे? हाँ, एक ही जगह के, एक माने पड़ोसी है सब कोई, एक पड़ोसी है और ऐसा घटना घटा है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो गांव में आतंक, गांव में सब समझती है।